अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। तफसीर तिब्यानुल कुरान, मुकदमा तफसीर, नस्ख की तहकीक। अलूम कुरान में नस्ख भी एक अहम और मारकतुल आरा मौजू है। हम इस सिलसिले में पहले नस्ख का लुग़वी और शरई मानी बयान करेंगे, फिर नस्ख में मज़ाहिब इस्लामिया और बाज़ उलमाए दीन के नजरियात का जिक्र करेंगे। इसके बाद नस्खुल कुरान बिल कुरान, नस्खुल कुरान बिल सुन्नत, नस्खुल सुन्नत बिल कुरान और नस्खुल सुन्नत बिल सुन्नत का तफसील से जिक्र करेंगे और मिसालों और शवाहद से इन चारों किस्मों की वजाहत करेंगे और इस सिलसिला में अहले हक के नजरिया पर दलाइल पेश करेंगे और मुखालफिन के शुबहात का अजाला करेंगे। अल्लामा मुजद्दीन फिरोजबादी लिखते हैं कि नस्ख का मानी है किसी चीज को जायल और मुगय्यर करना, किसी चीज को बातिल करके दूसरी चीज को इसका कायम करना। नस्ख का शरई मानी। इमाम राजी लिखते हैं कि नासिख वो दलील शरई है जिससे ये मालूम होता है कि इस नासिख से पहले जो हुक्म किसी दलील शरई से साबित था वो हुक्म अब नहीं है और नस्ख की ये दलील पहले हुक्म की दलील से मुताखर होती है और अगर ये नासिख ना होता तो वही हुक्म साबित रहता। नस्ख में मज़ाहब। हमारे नजदीक नस्ख अक्लन जायज है और दलाल समिया से नस्ख साबित है और वाक़ई है। इसमें यहूद का इख्तलाफ है। बाज़ यहूद ने नस्ख का अक्लन इनकार किया और बाज़ यहूद ने नस्ख को अक्लन जायज कहा और समन इनकार किया। बाज़ मुसलमानों से भी नस्ख का इनकार मनकूल है। जमहूर मुसलमीन ने नस्ख के जवाज और वकू पर इससे इस्तदलाल किया है कि दलाइल से हजरत सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत साबित है और जब तक यह तस्लीम ना किया जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की तमाम शरीयतें मनसूख हो चुकी हैं, इस वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और शरीयत साबित नहीं होगी। इसलिए कतई तौर पर नस्ख वाक़ई है। यहूद के खिलाफ नस्ख पर हुज्जत यह है कि तौरात में है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ुर्रियत के लिए तमाम जानवर हलाल कर दिए थे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल पर बहुत से जानवर हराम कर दिए। दूसरी दलील यह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहन का भाई से निकाह कर देते थे और इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में इसको हराम कर दिया गया। नसारा ने भी नस्ख का इनकार किया है और इनकी दलील यह है कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने कहा आसमान और जमीन जायल हो जाएंगे और मेरा कलाम जायल नहीं होगा। इसका अवलन जवाब यह है कि जो किताब इनके हाथों में है हम इसको वो अंजील तस्लीम नहीं करते जो हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी, क्योंकि इसमें तारीखी वाक़यात हैं जिनको बाज़ ईसाइयों ने वज़ा किया है, जिसमें हजरत मसीह की विलादत, इनकी नशोनुमा, इनकी दावत, इनके सफ़र, इनके मौज़ात और इनके वाज और मुनाजरात का जिक्र है और इसमें इनके सलीब पर चढ़ाए जाने का बयान है और इन वाक़यात के रावियों की कोई सनद नहीं और ना इनके ज़बत और इत्तिसाल का बयान है और बर तकदीर तस्लीम हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की इस इरशाद का मतलब यह है कि इनकी नबूवत मनसूख नहीं होगी, ना कि इनकी शरीयत। और मत्ती की अंजील में हजरत मसीह का यह इरशाद मज़कूर है कि आपने अपने सहाब से फरमाया उम्मतों के रास्तों पर ना जाओ और सामरियों के शहर में ना दाखिल हो। और मरकज की अंजील में मज़कूर है कि तमाम आलिम में जाओ और कौले सानी कौले अव्वल का नासिक है। और मजीद इस पे मैं बात कर देता हूं। अपना अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तो अपनी इस तफसीर में ये नहीं लिखा, तो मगर जो हकीकत हाल है जो मौजूदा बाइबल की या मौजूदा जो मसीह हजरात जिसको वो अंजील कहते हैं, तो उसमें यसू
कहता है कि मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं आया बल्कि पूरा करने आया हूं। और पौलुस ने जो मसीहत का असल बानी है, उसने पूरी शरीयत की ऐसी तैसी कर दी और यहां तक कि शरीयत को लानत करार देकर, शरीयत मूसवी को लानत करार देकर उसे बिल्कुल फारग करके जो चाहो करो, बस सिर्फ ये नजरिया रखो कि यीशु जो है वो खुदा है और उसने हमारे मसीह हजरात के गुनाहों का कुफारा दे दिया। तो इस तरह पूरी बाइबल जो है वो पौलुस ने मनसूख कर दी। इसलिए मसीह हजरात, पादरी हजरात, वो तो इस मामले में ना ही पड़े तो ज्यादा बेहतर है। अहले इस्लाम में अबू मुस्लिम ने नसख का इनकार किया है और इनकी दलील कुरान करीम की ये आयत है, सूरा हाम मीम सजदा, आयत नंबर 42। इसके पास बातिल नहीं आ सकता, इसके सामने से ना इसके पीछे से, ये हिकमत वाले हमद किए हुए रब की तरफ से उतारी हुई किताब है। इसका जवाब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस हुक्म को मनसूख फरमाया है वो बातिल नहीं है, बल्कि जिस जमाने में वो हुक्म मशरू था, इस जमाना के एतबार से वही हुक्म बरहक था। और इस आयत में यह बताया है कि कुरान करीम में बातिल चीज नहीं आ सकती। और इस आयत का मानी यह है कि कुरान करीम के बयान करदा अकायद अक्ल के मुआफिक हैं और इसके अहकाम हिकमतों पर मबनी हैं और इसकी दी हुई खबरें वाक़े के मुताबिक हैं और इसके अल्फाज ताबीर, तगय्युर और तबद्दल से महफूज हैं और इसमें किसी वजह से भी खता का दर आना मुमकिन नहीं।